क्लास 11 और खत्म कर देंगे इसको कहाँ पे, एंड ऑफ बोल सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीक या फिर बोल सकते हैं सेकंड वीक ऑफ द दिसंबर में खत्म कर देंगे। चैप्टर भी पढ़ेंगे, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, समरी भी पढ़ेंगे, साथ में पीवाईक्यू भी लगाते हुए चलेंगे। तो ये चारों काम हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना, लास्ट के लिए सिर्फ रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। काफ़ी टाइम बाद, एक काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोग के सामने वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो आई थिंक मई में बनाया था एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, और 2 महीने हो चुके हैं। अब हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई जर्नी। ठीक है, सब ने एग्ज़ाम दिया नीट का, सबको अपना रिजल्ट पता है। एग्ज़ाम हुए 2 महीने हो गए, रिजल्ट आए 1 महीने हो गए। सब ने देखा किसका सिलेक्शन हुआ, किसका कुछ नंबरों से रुक गया, किसका क्या वीक था। हर किसी ने अपना एनालिसिस किया और मेंटली ये भी सोच लिया कि उसे आगे करना क्या है। किसी को पार्शियल ड्रॉप लेना है, किसी को फुल ड्रॉप लेना है, किसी को कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया, कोई गवर्नमेंट में ही सिलेक्ट हो गया। तो सब ने अपना अपना रास्ता खुद चुन लिया। ठीक है, क्योंकि उनका डिसीजन खुद का है। जिनको जो भी काम करना है, आप खुद से, अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी आपको लगता है कि जो आपके बारे में बहुत सही सोचते हैं, आप उनसे ज़रूर सलाह लीजिए और जो भी आपका स्टेप है आप उसे करिए। ठीक है, जो भी आप स्टेप उठाएंगे, आप ये नहीं कि आपको ये करना है, किसी ने ये सोच लिया कि नहीं नहीं मैं एक बार और ट्राई करता हूँ नीट का, लेकिन लास्ट में उसको लग रहा है कि नहीं होगा, इससे अच्छा मैं कॉलेज ही ले लेता। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी स्टेप लेना है, आपको एक एक स्टेप करके आपको एक एक दिन मेहनत करना है और आउटपुट देखना है। ठीक है, तो मैं आपको इस चैनल पे फ्री बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, 11 12 दोनों का। और मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हूँ स्टार्टिंग से और अभी भी, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। कभी भी एग्जामिनर कहीं बाहर से नहीं पूछता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। कुछ चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते कि ऐसा लगता है कि नहीं ये एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। जैसे साइंटिस्ट के नेम, जो यूनिट जहाँ से स्टार्ट हुए कोई भी यूनिट, वहाँ पे साइंटिस्ट दिए रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी है, अब तो हमको लगता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जब भी उन्होंने काम किया है, वो जो डेट है उस ईयर को भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी चैनल पे आपको पढ़ाएंगे क्या, नीट बायोलॉजी। और जो मेरी इस सीरीज का नाम है क्या है, बायो बूस्ट एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, मेरा बायोलॉजी पढ़ाने का तरीका ऐसे रहेगा कि मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, साथ में पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगर कोई यूनिट, तो उसके पहले हम लोग जो भी साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, जो कुछ भी लिखा गया एनसीईआरटी में, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर का, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। लास्ट में एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग समरी कवर करेंगे, सब कुछ उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक के नीट के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर से, उस टॉपिक से, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक रोड मैप है कि किस तरीके से हम किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हमें क्या करना है, जो भी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं यूनिट के पहले, उसके बारे में पूरा देखना है, क्या क्या दिया गया है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर को एंड करने का मतलब है कि समरी को भी कंप्लीट करेंगे। पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं इस चैनल पे, लेकिन इस बार और अच्छे से करेंगे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और साथ में इस बार हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही इसका पूरा एक रोड मैप है। और जब ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा ये दिसंबर तक, ठीक है, मिड दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये डेली वाइज होगा, ऐसा नहीं कि बीच बीच में मैं स्पेस ले लूँ, नहीं, ये रेगुलर चलेगा। और इस बार पूरी अच्छे से हर एक चैप्टर को अच्छे से डेप्थ में जाके कंप्लीट करेंगे। डायग्राम तो मैं साथ में पढ़ाती हूँ, लेकिन डायग्राम के भी लास्ट में वीडियो आएंगे। ठीक है, तो इस जो मेरा सीरीज़ है इसका नाम है बायो बूस्ट एनसीईआरटी सीरीज़। ठीक है, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हमको एनसीईआरटी को ही और अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना जाए, कोई भी लाइन ऐसी हो एनसीईआरटी की जिसको हमने देखा ही ना हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस बार नीट में इस तरीके से आए थे कि हमने उस टॉपिक को ही नहीं पढ़ा, ऐसा लगा कि वहाँ से कभी क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हर एक लाइन, हर एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए, सीखते हुए चलेंगे आगे। तो मैं आप लोग के सामने एक शेड्यूल दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मैं अपने आपके लिए प्रिपेयर क्यों, कि कौन कौन से दिन कितने कितने लेक्चर लगेंगे, कैसे कैसे क्या है, पूरे प्लानर आपको शेयर करती हूँ। चलिए आगे चलते हैं, मैं प्लानर आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 से। क्लास 11 में क्या दिया गया है कि जो भी क्लास 11 के जो भी चैप्टर्स हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं बीच से भी रैंडम चैप्टर उठा लें और उस यूनिट को कंप्लीट करें, नहीं। मुझे लगता है कि आप स्टार्टिंग से अगर पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। बहुत लोग न्यू पढ़ रहे होंगे, जिनको नहीं लगता है कि अभी बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए भी एक अच्छा है, बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों के साथ ये जो शेयर कर रही हूँ कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर दिए गए हैं, तो ये जो नंबर ऑफ लेक्चर है ना, एन एवरेज है। मान लीजिए लिविंग वर्ड जो है 3 डेज का लिखा गया है, मीन्स 3 लेक्चर होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 दिन में ही हो जाएंगे, क्या पता टॉपिक्स कम है तो 2 दिन में हो जाएंगे, ज़्यादा है तो थोड़े और ज़्यादा दिन में हो जाएंगे। ये क्या है, एट ए एवरेज है। ठीक है,
आपको ये करना है। जितने भी चैप्टर्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी में यहाँ पे पूरे तरीके से प्लानर है कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स लगेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स का मतलब ये है कि मैं डेली 1 आवर्स का वीडियो बनाऊंगी और आपको 12 बजे मेरे इसी न्यू अकेडमी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिन में जो 12 बजे है वहीं पे आपको मिलेगा, इसी चैनल पे यही टाइमिंग है और यही चैनल है। ठीक है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी मेरे अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ जो लेक्चर्स हैं इतने ही रहेंगे, इससे 1-2 ज़्यादा हो सकते हैं, बल्कि इससे कम ही रहेंगे मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये एक एवरेज है। हर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि क्लास 11 का जो हमने प्लानर बनाया है ये कंप्लीट हो जाएगा 4 अक्टूबर तक। 4 नहीं तो मान लीजिए 5 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ, 9 जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ 4 अक्टूबर तक, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। या मान लीजिए 4 को नहीं तो 5 अक्टूबर तक खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी और इस क्लास 11 को हम लोग खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। चैप्टर भी पढ़ेंगे, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, समरी भी पढ़ेंगे, साथ में पीवाईक्यू भी लगाते हुए चलेंगे। तो ये चारों काम हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, लास्ट के लिए सिर्फ रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेन पॉइंट पे ध्यान देना है, हर एक चीज़ को, हर एक जो फैक्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट है उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, इससे ही हमें पता चलेगा कि हमें उस चैप्टर में आता क्या है, क्या हमें और याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में सिर्फ हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कुछ टाइम बाद करेंगे, समरी बाद में पढ़ लेंगे, डायग्राम बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। कंप्लीट चैप्टर का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में फॉलो करके उसे ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में ही करेंगे इस बारी। ठीक है, अब चलते देखते हैं 12th क्लास का। अब 12th क्लास का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई ब्रेक नहीं लेंगे। अगर ब्रेक लेंगे तो 1 दिन का लेंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा कोई ब्रेक नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो प्लानर बनाया, क्योंकि हमको पता है कि क्लास 12th में जो है जेनेटिक्स थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसके अलावा जितने भी जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे हैं और क्लास 11th के कंपेयर में कम भी हैं, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा। क्लास 12th का देखिए प्लानर बनाया है, 5 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 5 या 6 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे 8 या फिर 10 दिसंबर तक। ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स कम है इसमें और कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट है इसमें। जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा ही अगर क्वेश्चन आते हैं तो जेनेटिक्स के 2 ऐसे चैप्टर हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके लिए मैंने 7 और 8 लेक्चर लेने के लिए सोचा और इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर अगर कोई है तो ये 2 चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आप ये 2 चैप्टर करते हैं और अलग से ये 3 चैप्टर करते हैं तो ये दोनों वेटेज के बराबर हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है, ये छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और एग्जामिनर को भी बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, मैं 9 जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ और रेगुलर आपको इसी चैनल पे 12 बजे, दिन के 12 बजे आपको 1 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा। आप वहाँ पे देखिए, बताइए कि लेक्चर कैसे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, और लेकिन आपको डेली इसी चैनल पे मिलेगा 12 बजे। तो आपको रेगुलर आपको यही प्लानर फॉलो करके आपको इसी चैनल पे विजिट करना है और ये जिस तरीके से मैंने चैप्टर सीक्वेंस में लिखे हैं मैं यहीं पे पढ़ाऊँगी। ठीक है, अगर हम लोग 9 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना बायो क्लास 11 और ख़त्म कर देंगे इसको कहाँ पे, एंड ऑफ बोल सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीक या फिर बोल सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ द दिसंबर में ख़त्म कर देंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, ब्रेक बहुत कम लेंगे और लगातार क्लासेस मिलेंगी आपको, 1 घंटे का वीडियो मिलेगा कहाँ पे, मेरे इसी चैनल पे। ठीक है, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। किसी भी टाइप का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी, आपको अपनी तरफ से पूरे आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर किसी के अच्छे मार्क्स हैं तो प्लीज़ मुझे अपने रिजल्ट भी शेयर करिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर जिनके नहीं हुए सिलेक्शन, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करिएगा, मैं उसका भी आपको आंसर दूँगी। ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। आपको जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्योंकि जो भी मेरे अपडेटेड सिलेबस है या फिर जो भी डेली के मेरे प्लानर्स हैं आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आगे का क्या प्लान कर रही हूँ, आपको सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और अभी से रेडी हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको 1 ड्रॉप और लेना है नीट 2026 के लिए तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, अपनी जर्नी अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो पूरा टाइम है। अभी तो आपको कुछ भी नहीं, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो अभी तो बहुत टाइम है। अगर आप एक दिन रोज़ लग के
थोड़ा थोड़ा मेहनत करते तो एक दिन पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अभी लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, तो फिर आप पूरा 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 अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना 1 साल फिर से बर्बाद करने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई एडवाइस हो मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी आपके लिए, और आपको भी पूरा लगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बस वीडियो डाल दी। मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो। हर एक चीज़, अगर आपने एक चैप्टर मुझसे पढ़ा तो उस चैप्टर से आपको लगे कि हाँ, आपको 95% आपको समझ में आ गया, क्योंकि रिवीजन करते करते इंसान हर चीज़ों को और अच्छे से समझता है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पढ़ने आए हैं तो प्लीज़ स्ट्रांगली, मेंटली और हैप्पीली पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, अभी से स्टार्ट कर लीजिए। आप अपना खुद का एक शेड्यूल बना लीजिए कि कब आपको क्लासेस करनी है, कितने बजे आपको उठना है, क्या है जो भी आपका रूटीन है, जिस हिसाब से आप रहते हैं अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने आप ड्यूरेशंस को थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको क्या करना है, बांट देना है, ताकि आपको खुद पता चले कि आप पढ़ने के लिए कितना समय निकाल रहे हैं और बाकी कामों के लिए कितना समय निकाल रहे हैं। ठीक है, बाय द वे अब ये एंड हो रहा है सेशन। मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेरी जो बायोलॉजी की ये बायो बूस्ट सीरीज़ जो है ये, ठीक है, ये स्टार्ट होने वाली इसी चैनल पे, आपको इसी चैनल पे आना है 12 बजे। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रही है? 9 जुलाई से। तो अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। ओके, धन्यवाद।